जय श्री राम। तो आइए भक्तों, एक बार पुनः श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड में प्रभु के वनवास के वृतांत को आगे बढ़ाते हैं। पहले कथाओं में हमने सुना कि केकई ने राजा दशरथ से 2 वरदान मांगे हैं, भरत का राज तिलक और श्री राम का वनवास। राजा चिंतित है। सुबह हो जाता है, मंत्रीगण जाकर देखते हैं, पुनः राम जी आते हैं। राजा दशरथ को इस अवस्था में देखते हैं तो वो भी चिंतित हो जाते हैं। माता केकई से बोलते हैं कि हे माँ, मैंने कोई अपराध किया है क्या मुझसे कोई बड़ी भूल हो गई है कि पिताजी इतने दुखद स्वभाव से गिरे हुए हैं? आखिर मेरे से ऐसा क्या संताप हो गया है? ऐसा शोक करते हुए चिंतित हो रहे हैं। माँ केकई जो कि कुमति की मारी है, कुबुद्धि की मारी है, कहती है कि हे पुत्र, ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हारे पिता ने मुझे 2 वरदान दिया है, भरत का राज तिलक और तुम्हारा वनवास। अब ये उलझन में पड़ गए हैं कि वो उस वचन को पूरा करें या अपजस को झेलें। श्री रामचंद्र जी यह बात सुनते ही मुस्कुराने लगते हैं। कहते हैं कि हे माँ, यह मेरे लिए अत्यंत ही हर्ष का बात है कि मैं आज माता पिता के आज्ञा का पालन करूँगा। और भरत तो मेरा सहृदय सबसे प्रेम पूर्वक मेरे प्रेम को प्राप्त करने वाला मेरा अनुज है, मेरा भाई है। तो मैं यही चाहूँगा कि मेरे जगह पर मेरे भाई का राज तिलक हो जाए। ऐसा कहते हुए श्री रामचंद्र जी विदा लेने के लिए अपने माँ कौशल्या के सामने आते हैं और हाथ जोड़कर विनय करने लगते हैं कि हे माँ, अब मैं वन को जाने वाला हूँ क्योंकि पिताजी का यही आदेश है। आइए गोस्वामी जी अपने दोहा के माध्यम से कैसे इस कहानी को पिरोते हैं। तो आइए भक्तों, एक बार पुनः प्रभु के चरणों में नतमस्तक होकर इस प्रसंग को आगे बढ़ाते हैं। मातु वचन सुनि अति अनुकूला, जनु स्नेह सुरतरु के फूला, सुख मकरंद भरे श्रिय मूला, निरख राम मनु भौरु न भूला। माता के अत्यंत अनुकूल वचन सुनकर, अर्थात माता कौशल्या कहती हैं कि हे बेटा, तुम जल्दी नहा लो, जल्दी कुछ मिठाई खा लो, फिर पिताजी के पास जाना, क्योंकि आज तो तुम्हारा राज तिलक होने वाला है। माता को ये नहीं पता है कि विधाता ने कुछ दूसरी ही लेखनी लिख दी है। माता के ऐसे अनुकूल वचन सुनकर प्रभु के मन में पुष्प रूपी मकरंद, जो कि पुष्प रस से भरे होते हैं, श्री लक्ष्मी जी के मूल थे। ऐसे वचन रूपी फूलों को देखकर श्री रामचंद्र जी का मन रूपी भौरा उसी पर मंडराने लगता है। अर्थात माता के ऐसे वचन सुनकर प्रभु का हृदय पुलकित हो जाता है। आगे गोस्वामी जी लिखते हैं कि धर्म धुरिन धर्म गति जानी, कहु मात सन अति मृदवानी, पिता दिन मोहिकान न राजू, जह सब भाति मोर बड़ काजू। हे माता, धर्म धुरिण श्री पिताजी ने मुझे आज्ञा दी है, मुझे अपने वाणी से बोला है कि तुम वन का राज्य देखो और वहाँ पर जाकर हे माँ, मुझे सब प्रकार से बड़े बड़े काम करने का मौका मिलेगा। यह मेरे लिए भाग्य की बात है। आयुष देह मुदित मन माता, जेह मुद मंगल कानन जाता, जानी स्नेह बस डर पसिन भोरे, आनंद अम्ब अनुग्रह तोरे। हे माता, अब आप प्रसन्न होकर मुझे आज्ञा दीजिए, जिससे मेरी वन की यात्रा मंगलमय हो जाए, आनंदमय हो जाए। मेरे स्नेहवश भूल कर भी आप मुझसे डरिएगा नहीं, क्योंकि मैं 14 वर्ष का यह वनवास करके आपसे पुनः मिलने के लिए आऊँगा। तेरी कृपा से माँ, मैं वहाँ पे आनंदित ही रहूँगा। बरस 4-10 विपिन बस, करि पितु वचन प्रमाण, आई पाए पुण्य देखियो, मन जनि कर सिमलान। हे माँ, मैं 14 वर्ष वन में रहकर पिताजी के वचनों को प्रमाणित अर्थात सत्य करके फिर लौट कर तेरे चरणों का दर्शन करूँगा। तुम मन को दुखी ना करना। बचन विनीत मधुर रघुबर के, सर सम लगे मातु उर करके, सहम सुखी सुनि शीतल बानी, जिम जवास पर पावस पानी। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री राम जी की ये बहुत नर्म और मीठे वचन माता के हृदय में बाढ़ से भी ज़्यादा तीखे लगने लगे हैं। उस शीतल वाणी को सुनकर कौशल्या रानी सहम कर सुख जाती हैं।
ऐसे जैसे कि बरसात का पानी पड़ने में जनवासा सूख जाता है। कहीं न जाए कछु हृदय विषादु, मन हो मृग सुनिके हरिनादु। नैन सजल तन थर थर कापी, महाजही खाई मीन जनु मापी। हृदय का विषाद कुछ कहा नहीं जा सकता है। मानो सिंह की गर्जना सुनकर हिरनी इधर उधर भागने लगती है, डरने लगती है। उसी प्रकार श्री रामचंद्र जी के ऐसे मधुर वचन सुनकर भी माता कौशल्या चिंतित हो जाती हैं। नेत्रों में जल भर आता है, शरीर कांपने लगता है। ऐसा लगता है मानो मछली प्रथम वर्षा का फेन खाकर बदहवास में होने चल लगी है, अर्थात बेहोश होने लगी है। धरि धीरज सुत बदन निहारा, गदगद वचन कहति महितारे। तात पितहि तुम प्राण प्यारे, देख मुदित नित चरित तुम्हारे। धीरज धरकर पुत्र का मुंह देखकर माता गदगद वचन कहने लगती है कि हे तात, तुम तो पिता के प्राणों के समान प्रिय हो। तुम्हारे चरित्र को तो देखकर वे नित्य दिन प्रसन्न हुआ करते थे। राज दिन कहु शुभ दिन साधा, केहु जान बन के ही अपराधा। तात सुनाहु मोहि निदानु, को दिन कर कुल भयउ कृषानु। राजा तो तुमको राज्य देने के लिए शुभ दिन सजोए थे, शुभ दिन सोचवा कर रखे थे, फिर अब किस अपराध से तुमको वन जाने के लिए कह रहे हैं। हे तात, मुझे इसका कारण बताओ। सूर्यवंश अर्थात सूर्यवंश की यह वन रूपी नगरी को जलाने के लिए ऐसा अग्नि किसने दिया है, ऐसा अग्नि किसने प्रज्वलित किया है जो पूरे सूर्यवंश का ही नाश कर दे। हे पुत्र, मुझे इसका कारण बताओ। निरखी राम रुख सचिव सुत, कारुण कहे बुझाई। सुनि प्रसंग रही मूक जिमी, दशा बरन नहीं जाए। तब से रामचंद्र जी का रुख देखकर मंत्री ने भी कुछ समझाने के लिए बोला। मंत्री के पुत्र ने सब कारण समझाकर कहा कि उस प्रसंग को सुनकर वे गूंगी जैसी चुप रह जाती हैं। उनकी दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता है। अर्थात राजा रामचंद्र नहीं बनने वाले हैं, राज तिलक रामचंद्र जी का नहीं होने वाला है, राम जी वनवास जाने वाले हैं। ऐसा सारा वृतांत मंत्री ने सारा कहानी ही माता कौशल्या को बता दिया है कि श्री रामचंद्र जी तो विवश हैं पिता के प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए, क्योंकि कैकेयी ने ऐसा ही वरदान राजन से मांग लिया है। और रघुकुल की तो ये रीति है कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। तो अपने पिता के मान को रखने के लिए श्री रामचंद्र जी ऐसा कर रहे हैं। बाबा लिखते हैं कि राख ही न सकई न कहीं सक जाहूँ, दुई भांति उर दारुन दाहूँ। लिखत सुधाकर गा लिखी राहू, विधि गति बाम सदा सब काहू। न रख ही सकती है न तो कह ही सकती है, वन चले जाओ। दोनों ही प्रकार से हृदय में बड़ी भारी संताप हो रही है। माता मन में सोचती है कि देखो, विधाता की चाल सदा के लिए सबके लिए टेढ़ी होती है। लिखने लगे चंद्रमा और लिख दिए हैं राहु, अर्थात राज तिलक होने वाला था मेरे पुत्र का, और आज मेरा पुत्र वनवास जाने वाला है। धर्म स्नेह उभय मति घेरी, भय गति साप छुछुंदर केरी। राखहु सुतहि करौ अनुरोधु, धर्म जाई अरु बंधु विरोधु। धर्म और स्नेह दोनों ने कौशल्या जी के बुद्धि को घेर लिया है। उनकी दशा साप छुछुंदर सी हो गई है। वे सोचने लगी हैं कि यदि मैं हट करूं और पुत्र को रख लूं तो धर्म चला जाएगा और भाइयों से विरोध हो जाएगा, और यदि मैं वन जाने के लिए कह दूं तो यह मेरे लिए और समस्त राज्य के लिए बड़ी हानि हो जाएगी। इस प्रकार के धर्म संकट में पड़कर रानी विशेष रूप से सोच में पड़ जाती हैं। रानी यह सोचती हैं कि आखिर मैं करूं तो करूं क्या। अपनी ममताई माँ बनने का अगर संकल्प पूरा करूं तो अपने पुत्र को हट के मारे रोक लूं, फिर घर में विद्रोह शुरू हो जाएगा, राजा का मान प्रतिष्ठा अपजस मिल जाएगा। और यदि मैं अपने पुत्र को छोड़ देती हूँ तो त्याग देती हूँ तो ये मेरा कोमल पुत्र वन में जाकर फिर भटकने लगेगा। कहूँ जान बन तय बढ़ानी, संकट सोच विवश भई रानी। बहुरी समझती है धर्म सयानी, राम भरत दो सुत समझानी।
बुद्धिमती कौशल्या जी पतिव्रत धर्म को समझकर राम तथा भरत को दोनों को अपने पुत्र के समान जानकर सरल स्वभाव वाली श्री रामचंद्र जी की माता बड़ा धीरज धरकर वचन बोलती है कि हे तात, मैं तुम्हारी बलिहारी जाती हूँ, तुमने अत्यंत ही अच्छा किया। पिता की आज्ञा का पालन करने से ही सभी धर्मों का शिरोमणि धर्म माना जाता है। माता कहती हैं कि सरल स्वभाव राम महतारी, बोली वचन धीर धरी भारी, तात जाऊ बल किन्हीं नीका, पिता आयुष सब धर्म टीका। हे पुत्र, सभी जीव तो अपने लिए ही जीते हैं, किंतु जो अपने पिता के मान प्रतिष्ठा के लिए जीता हो, पिता की आज्ञा का पालन करता हो, वहीं इस सभी धर्मों का शिरोमणि धर्म हो, अर्थात सभी धर्मों से शिरोमणि धार्मिक होगा। कितना करुण माहौल बना हुआ है। गोस्वामी जी शब्दों में पिरो पिरो के कहानी लिखे हुए हैं। कैसे गोस्वामी जी आगे लिखते हैं, ध्यान लगाकर सुनिए। राजुदेन कही दिन बन, मोहि न सो दुखलेश, तुम बिन भरत ही भूपत ही, प्रजा ही प्रचंड कलेश। राज देने को कहकर वन दे दिया, उसका मुझे लेस मात्र भी दुख नहीं है पुत्र। दुख तो इस बात का है कि तुम्हारे बिना भरत को, महाराज को और प्रजा को भारी कलेश होने वाला है। तुमको राज्य नहीं मिलता, मुझे कोई संताप नहीं रहता पुत्र, क्योंकि मेरे लिए तुम और भरत एक समान हो। भरत अगर राज तिलक को प्राप्त करता है तो मुझे कोई समस्या नहीं है, किंतु हे पुत्र, सबसे बड़ा दुख तो ये है कि तुम्हारे बिना ना भरत रह पाएगा, ना महाराज रह पाएंगे, ना मैं जी पाऊंगी, ना ही इस पूरे अयोध्या नगर की प्रजा सह पाएगी तुम्हारा विरह। जो केवल पितु आज सुताता, तो जनि जाहु जानी बड़ी माता। जो पितु मात कहूँ बन जाना, तो कानन सत अवध समाना। हे पुत्र, यदि केवल पिताजी की आज्ञा हो तो माता को भी पिता से बड़ी जानकर वन को मत जाओ, किंतु यदि पिता माता दोनों ने वन में जाने के लिए बोला है तो तुम्हारे लिए सैकड़ों अयोध्या कुर्बान करने के समान है। अर्थात अगर सिर्फ पिताजी ने ये बोला होता कि वन में चले जाओ और माँ नहीं बोली होती तो हे पुत्र, मैं तुमको अवश्य रोकती, किंतु यहाँ तो माता और पिता दोनों की आज्ञा है। पितु बन देव मातु बन देवी, खग मृग चरण सरोहन सेवी। अंतहु उचित नृपहि बन बासु, बय बिलोक ही होई हर सासु। वन के देवता तुम्हारे लिए पिता होंगे, वन की देवियाँ तुम्हारे लिए माता होंगी, वहाँ के पशु पक्षी तुम्हारे चरणों के सेवक होंगे। राजा के लिए अंत में तो वनवास करना ही उचित है। केवल तुम्हारी सुकुमार अवस्था देखकर हृदय से दुख होता है। हे पुत्र, तुम्हारा यह कोमल शरीर वन में जाकर कैसे वन के जीवन को सहन कर पाएगा, यही सोचते हुए मुझे बस चिंता होती है। वन के देवता ही तुम्हारे पिता होंगे, वन की देवियाँ ही तुम्हारी माता होंगी, वहाँ के पशु पक्षी तुम्हारे चरण कमलों के सेवक बन के रहेंगे। बाबा आगे लिखते हैं कि बड़ भागी बन अवध अभागी, जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी। जो सुत कहा संग मोहि लेहु, तुम रे हृदय हो संदेहु। हे रघुवंश के तिलक, वन बड़ा भाग्यवान है, वन बड़ा भाग्यशाली है, और अवध अर्थात अयोध्या तो अभागी है जिसे तुमने त्याग दिया। हे पुत्र, यदि मैं कहूँ कि मुझे भी साथ लेके चलो तो तुम्हारे हृदय में संदेह होगा कि माता इसी बहाने मुझे रोकना चाहती है। पुत परम प्रिय तुम सबही के, प्राण प्राण के जीवन जी के। ते तुम कहो मात बन जाऊं, मैं सुनि वचन बैठी पछताऊं। हे पुत्र, यदि मैं ये बोलूं कि मैं तुम्हारे साथ चलना चाहती हूँ तो तुमको ये लगेगा कि माता मुझे रोकने के लिए कोई बहाना बना रही हैं, किंतु हे पुत्र, तुम सभी के परम प्रिय हो, प्राणों के प्राण और हृदय के जीवन हो। वही प्राणधार
तुम कहते हो कि हे माँ, मैं वन को जाऊं और मैं तुम्हारे वचन को सुनकर बैठकर पछताती रहूं। यह विचार नहीं करूं हट, झूठ स्नेह बठाई। मानी मात कर नात बलि, सुरत बिसरी जनी जाय। मैं यह सोचकर झूठा स्नेह बढ़ाकर हट नहीं करना चाहती हूँ बेटा, किंतु माता का नाता मानकर मेरी सारी सुधि भूल न जाना। देव पितर सब तुम ही गोसाई, राखहु पलक नयन की नाई। अवधि अम्बु प्रिय परिजन मीना, तुम करुणा कर धर्म धुरीना। हे गोसाई, सब देव और पितर तुम्हारी वैसे ही रक्षा करे जैसे पलकों की सहायता से आँखों की रक्षा होती है। अर्थात जिस प्रकार हमारी पलकें हमारी आँखों की रक्षा करती हैं, उसी प्रकार सब देव और पितर तुम्हारी रक्षा करते रहे। पुत्र, तुम्हारे वनवास की अवधि 14 वर्ष की है। प्रियजन और कुटुंबी मछली है और यह 14 वर्ष जल है। तुम दया की खान और धर्म की धुरी को धारण करने वाले हो। अस विचार सुई करहु उपाय, सब ही जियत जहि भेट ही आय। जाहु सुखेन बनहि बलि जाऊं, करि अनाथ जन परिजन गाऊं। ऐसा विचार कर वही उपाय करना जिसमें सबके जीते जी तुम आ मिलो। अर्थात हे पुत्र, 14 वर्ष ऐसे बिताना कि वह समय इतना जल्दी बीत जाए कि हमारे जीते जी पुनः तुम्हारे दर्शन, तुम्हारा स्नेह, तुम्हारा प्रेम मुझे फिर से प्राप्त हो जाए। मैं बलिहारी जाती हूँ, तुम सेवकों, परिवार वालों और नगर भर के लोगों को अनाथ करके सुखपूर्वक वन को जाओ। सब कर आज सुकृत फल बीता, भयहु कराल काल विपरीता। बहुविधि बिलप चरण लपटानी, परम अभागिन आप हो जानी। आज सबके पुण्यों का फल पूरा हो गया है, कठिन काल हमारे लिए विपरीत हो गया है। इस प्रकार बहुत प्रकार से रोते रोते विलाप करते करते अपने आप को परम अभागिन जानकर माता कौशल्या श्री रामचंद्र जी के चरणों में ही गिर जाती हैं। विधाता की ऐसी करनी है कि माता के आंखों से अश्रु रुकते नहीं हैं, किंतु वह विवश होकर प्रभु श्री रामचंद्र जी को रोक नहीं पाती हैं। यद्यपि यह बोलती हैं कि हे पुत्र, अगर सिर्फ पिता की आज्ञा होती तो मैं तुम्हें जाने के लिए रोक सकती थी, किंतु हे पुत्र, यह तो माता पिता दोनों की आज्ञा है और जो पुत्र माता और पिता के आज्ञा का पालन करता है वह इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे बड़ा धर्मात्मा कहलाता है। किंतु हे पुत्र, मेरी ममता तो बार बार कठोर होती जा रही है, बार बार रुदन कर रही है। ऐसा करते करते माँ रुदन करते हुई श्री रामचंद्र जी के चरणों में जाकर लिपट कर विलाप करने लगती हैं। दारुण दुस दाह उर व्यापा, बर न जाहि विलाप कलापा। राम उठाई मात उर लाई, कही मृद वचन बहुरी समझाई। हृदय में भयानक दुसह संताप छा गया है। उस समय के बहुविधि विलाप का वर्णन करना बहुत ही मुश्किल है। अर्थात इस विलाप वाले प्रसंग का वर्णन ही नहीं किया जा सकता है। पूरे ब्रह्मांड में चारों तरफ शोक संतप्त में समस्त नर नारी डूबे हुए हैं। अयोध्यावासियों के मन में तो ऐसा लगता है जैसे दुख का पहाड़ उनके ऊपर आके गिर गया हो। श्री रामचंद्र जी ने माता को उठाकर हृदय से लगा लिया है और फिर कोमल वचन कहकर उन्हें समझाते हैं। देखिए बाबा क्या लिखते हैं कि समाचार ते ही समय सुनी, सिय उठी अकुलाई। जासु जाई सासु पद कमल जुग, बंद बैठ सिरनाई। प्रभु श्री रामचंद्र जी इधर माता को उठाकर हृदय से लगाते हैं, तभी उधर उसी समय समाचार को सीता जी के पास पहुंचकर जैसे ही माता सीता को यह समाचार का पता लगता है, वह सारा काम छोड़ के सास के पास जाकर उनके दोनों चरण कमलों की वंदना करके सिर नीचा करके नीचे बैठ जाती हैं। दिन आशीष सास मृदवानी, अति सुकुमारी देखी अकुलानी। बैठी नमित मुख सोचती सीता, रूप राशि पति प्रेम पुनीता। सास ने कोमलवाड़ी से आशीर्वाद दिया है
वे सीता जी को अत्यंत सुकुमारी देकर व्याकुल हो रही हैं। रूप की राशि और पति के साथ पवित्र प्रेम करने वाली माता सीता नीचे मुख करके बैठी हुई हैं, हाथ जोड़कर बैठी हुई हैं। चलन चहत वन जीवन नातु के हन सुकृत सन होई साधु की तनु प्राण की केवल प्राणा विधि करतूब कछु जाई न जाना। जीवननाथ प्राणनाथ वन को चलना चाहते हैं, देखे किस पुण्यवान से उनका साथ होगा। शरीर और प्राण दोनों साथ चले जाएंगे या केवल प्राण ही उनके साथ जाएगा। विधाता की ऐसी करनी कौन जान सकता है। चारों तरफ विलाप की भयानक भयानक ध्वनियाँ सुनाई दे रही हैं। पूरे अयोध्या के नगरवासी रुदन कर रहे हैं। चारु चरण नखर लेखति धरनी नृप मुखर मधुर कवि बरनी मनहु प्रेम बस बीनति करही हम ही सिय पद जनि परिहरही। सीता जी अपने सुंदर चरणों के नखों से धरती कुरेद रही हैं। ऐसा हो रहा है मानो नृपहारों का जो मधुर शब्द हो रहा है, कवि इसका वर्णन करते हैं। मानो प्रेम के वश में होकर नृपुर यह विनती कर रहे हैं कि सीता जी के चरण कभी हमारा त्याग ना कर दे। मंज बिलोचन मोचति बारी बोली देखी राम महतारी तात सुनौ सिय अति सुकुमारी सास ससुर परिजन पियारी। सीता जी सुंदर नेत्रों से जल बहा रही हैं। उनकी यह दशा देखकर श्री राम जी की माता कौशल्या जी बोलती हैं कि हे बेटी सुनो, तुम चिंता ना करो। और पुनः श्री रामचंद्र से बोलती हैं कि हे पुत्र देखो, सीता अत्यंत ही सुकुमारी है तथा सास और ससुर तथा कुटुंबियों को सहित सभी को प्यारी है। इनके पिता जनक जी राजाओं के शिरोमणि हैं। ससुर सूर्य कुल के सूर्य हैं और पति सूर्य कुल की कुमुदवन के खिलने वाले चंद्रमा तथा गुण रूप के भंडार हैं। पिता जनक भूपाल मणि, ससुर भान कुल भान, पति रवि कुल कैरव विपिन, विदुगुण रूप निधान। मैं पुनि पुत्र वधु प्रिय पाई, रूप राशि गुणशील सुहाई, नयन पुतरी करी प्रीति बढ़ाई, राखे हो प्राण जान की हिलाई। फिर मैंने रूप की राशि सुंदर गुणशील वाली प्यारी पुत्र वधु प्राप्त की है। मैंने इस जानकी को आँखों की पुतली समझकर बड़े ही प्रेम से इसके साथ रहती हूँ और अपने प्राणों से लगाकर स्नेह के साथ अपनी पुत्री बना के रखती हूँ। कल्प बेल जिम बहु विधि लाली, सिच स्नेह सलील प्रतिपाली, फूलत फलत भयु विधि बामा, जानी न जाय काह परिणामा। इन्हें कल्पलता के समान मैंने बहुत तरह से बड़े प्यार से चाव से स्नेह रूपी जल से सींच कर पाला है। अब इस लता के फूलने फलने का समय विधाता बाम हो गए हैं। कुछ जान नहीं पा रही हूँ कि इसका क्या परिणाम होगा। पलंग पीठ तजी गोद डिढोरा, सियन देन पगु अवनि कठोरा, जीवन मोर जिम जोगत रहूँ, दीप बाती नहीं टारन कहूँ। सीता ने पलंग के ऊपर गोद और डिंडोले को छोड़कर पृथ्वी पर कभी पैर नहीं रखा। फिर भी मैं सदा संजीवनी की जड़ों के समान सावधानी से इनकी रखवाली करती रहती हूँ। कभी दीपक की बत्ती हटाने को भी नहीं बोलती हूँ। अर्थात मैं सीता से कोई कार्य ही नहीं कराती हूँ। बड़ा ही कोमल और बड़ा ही हृदय से प्रेम करती हुई मैंने इसको बड़े ही प्यार से और चाव से स्नेह से जल सींच कर पाला है। सो इसी चलन चहत बन सा था, आयुष का होई रघुनाथा, चंद किरण रस रसिक चकोरी, रवि रुख नयन सकई की मिजोरी। यही सीता अब तुम्हारे साथ वन में जाना चाहती है, तो हे रघुनाथ इसे क्या आज्ञा होती है तुम बताओ। चंद्रमा सी किरणें का रस अमृत चाहने वाली चकोरी सूर्य की आंखों को किस तरह मिल सकती है। ऐसा कहती हुई माता श्री रामचंद्र से पूछती हैं। आज के वृतांत को यहीं पे रोकते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम, जय जय सीताराम।